10 साल की शादी में पत्नी ने पति के लिए हर मुमकिन कोशिश की। वह रोज सुबह 5 बजे उठकर उसका नाश्ता तैयार करती, उसकी हर छोटी बड़ी पसंद को नोट कर रखती। पर पति हान यूफान ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसके मायके में निवेश की असफलता से आर्थिक संकट छा गया था। उसने मदद के लिए पति को फोन किया, पर उसने कॉल उठाने से पहले ही काट दिया। घर के मासिक मेडिकल चेकअप में भी सास और बेटी ने उसे पराया मानते हुए शामिल होने से रोक दिया। एक दिन जब पत्नी ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट देखी तो उसे पता चला कि अब उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा। शादी के 10 साल उसे सिर्फ दर्द, ठंडापन और अपमान ही दे पाए थे। उसने साहस जुटाकर तलाक की मांग रखी और हमेशा के लिए पति की जिंदगी से दूर चली गई। यह कदम उसके लिए पिंजरे से निकलकर उड़ने जैसा था। समय बीतता गया, लेकिन बीमारी ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। उसकी हालत तेजी से बिगड़ती गई। एक दिन बहन उसे तुरंत अस्पताल ले गई, पर उसने पति का घर छोड़ते समय एक भी पैसा साथ नहीं लिया था। इलाज का खर्च उनकी क्षमता से बाहर था। बहन बेचैन होकर कोई और उपाय न देखकर पति को कॉल करती है। शेयान, तुम्हें अब याद आया फोन करना? गलती मान ली? हान यूफान ने ठंडे स्वर में कहा। मैं शेयान की बहन शे तिंग बोल रही हूँ। हमें प्रॉपर्टी सेटलमेंट पर बात करनी है, उसने संयम से जवाब दिया। 1 महीना हो गया, कोई खबर नहीं, और अब पैसों की बात कर रही हो? मुझे सिर्फ 1 लाख चाहिए, उसने विनम्रता से कहा। उसे कहो खुद आकर ले जाए, लगता है ये सब पैसों के लिए हो रहा है, यूफान ने बेरुखी से कहा। सालों की शादी के बावजूद उसने पत्नी के इलाज के लिए 1 लाख देने से भी इनकार कर दिया। बहन टूट गई, लेकिन पत्नी ने साफ कहा कि वह अब उस आदमी से मदद नहीं चाहती। वो बस मुझे और तकलीफ देगा, मैं उस पर बोझ नहीं बनना चाहती, उसने शांत स्वर में कहा। लेकिन तुम्हारी बीमारी का क्या? बहन की आंखों से आंसू बह निकले। मैं बस अपने लिए जीना चाहती हूँ, भले ही थोड़ा, पर शांति से, पत्नी ने थकी आवाज में कहा। अचानक हालत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उसकी स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, पर बीमारी अब पूरे शरीर में फैल चुकी है। बहन उसे घर ले जाने लगी। दीदी, मुझे घर जाना है, माँ पापा के पास, वह सिसकते हुए बोली। ठीक है, मैं अभी तुम्हें घर ले चलती हूँ। बहन ने उसके कांपते हाथ को थाम लिया। उधर हान यूफान को अचानक एक सपना आया, जिसमें उसने पत्नी को मृत देखा। सपना देखकर उसका दिल बैठ गया। बेचैन होकर उसने अपने दोस्त से पत्नी का पता लगाने को कहा। दोस्त ने जानकारी जुटाई और गंभीर स्वर में कहा, हान यूफान, खुद को तैयार कर लो। क्यों? वो महीनों से गायब है, और अब तुम मुझे मानसिक तैयारी की बात कह रहे हो? यूफान ने नाराज होकर कहा। तैयार हो जाओ, वरना सच्चाई झेल नहीं पाओगे, दोस्त ने दृढ़ आवाज में कहा। आखिरकार यूफान उस पते पर पहुंचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। शेयान, बाहर आओ, उसने जोर से पुकारा। दरवाजे के उस पार उसका इंतजार कर रही थी एक ऐसी सच्चाई जो उसकी 10 साल की बेरुखी और लापरवाही का परिणाम थी। ये सच उसकी पूरी दुनिया को हिला देने वाला था।